तो आज मैं इस धीमी आवाज में जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है वन अबव ऑल। तो गाइस, मार्वल कॉमिक्स में अगर कोई कैरेक्टर सबसे ऊपर है तो वो है वन अबव ऑल। इस वन अबव ऑल को सेलेस्टियल वन अबव ऑल से कंफ्यूज ना करें, वो अलग कैरेक्टर है। वन अबव ऑल ओमनीपोटेंट यानी सबसे पावरफुल हैं, ओमनीसिएंट यानी वो सब जानते हैं, और ओमनी प्रेजेंट यानी वो हर जगह प्रेजेंट है। तो गाइज, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको बताने वाला हूं मार्वल मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग के बारे में, जो कि है वन अबव ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। वन अबव ऑल मार्वल मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि स्पेस टाइम के परे एग्जिस्ट करता है। शायद रिस्पेक्ट से नाम लेना चाहिए मुझे। इनकी पावर्स अनलिमिटेड है, जिसे ना कैलकुलेट और ना ही मेजर किया जा सकता है, और ना ही इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वन अबव ऑल मार्वल मल्टीवर्स की हर एनर्जी फॉर्म को कंट्रोल करते हैं। वन अबव ऑल के बारे में कॉमिक्स में सबसे पहले सुना गया 1974 के डॉक्टर स्ट्रेंज इशू 1 में, जहां लिविंग ट्रिब्यूनल डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि वो वन अबव ऑल के सर्वेंट हैं। और वन अबव ऑल को सबसे पहले देखा गया 1974 के डॉक्टर स्ट्रेंज इशू 13 में। कई कॉमिक बुक रीडर्स का मानना था कि वन अबव ऑल मार्वल कॉमिक्स के राइटर या क्रिएटर्स को माना जा सकता है। हालांकि मार्वल कॉमिक्स के राइटर्स ने इस बात का हमेशा से ख्याल रखा है कि कोई भी कॉमिक बुक रीडर इस कैरेक्टर को मजाक की तरह ना ले। अब उन कॉमिक्स की बात करते हैं जिनकी वजह से वन अबव ऑल को कई लोगों ने जाना। फैंटास्टिक फोर इशू 511 में जब फैंटास्टिक फोर एग्जिस्टेंस की बाउंड्रीज से भी आगे आ जाते हैं, वो वन अबव ऑल के पास पहुंचते हैं, जो कि जैक किर्बी की फॉर्म में होते हैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद वन अबव ऑल एक पेंसिल के पीछे लगे इरेजर से रीड रिचर्ड्स की चोट ठीक कर देते हैं और द थिंग की बॉडी को ड्रॉ करके उन सबको वापस भेज देते हैं। स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन इशू 40 में वन अबव ऑल पीटर पार्कर के पास आते हैं जब आंट मे मरने वाली थी। पीटर पहचान जाता है वन अबव ऑल को और बोलता है कि मेरे पावर्स ले लो पर आंट मे को बचा लो। तब वन अबव ऑल पीटर को वो लोग दिखाते हैं जिन्हें आज तक उसने बचाया था, और उसे समझाते हैं कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो एक मिस्ट्री है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि हर किसी का टाइम आता है। स्टॉर्म ब्रेकर द सागा ऑफ बीटा रे बिल के इशू 6 में जब एस्टेरॉयड बीटा रे बिल को मार चुकी होती है, तब वन अबव ऑल एक वाइट रोब में आते हैं और बीटा रे बिल को वापस जिंदा करते हैं। वन अबव ऑल मार्वल कॉमिक्स के 12 इश्यूज में दिख चुके हैं, जो कि हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इशू 13, फैंटास्टिक फोर इशू 511, स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन इशू 40, एस्टोनिशिंग स्पाइडरमैन इशू 64, डॉक्टर स्ट्रेंज इशू 3, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन इशू 1, शी हल्क सेंसेशनल इशू 1, फैंटास्टिक फोर हेयर आफ्टर इशू 1, फैंटास्टिक फोर बाय मार्क वेड इशू 2, फैंटास्टिक फोर अल्टीमेट कलेक्शन इशू 3, थैनोस द इन्फिनिटी फिनाले इशू 1 और स्टॉर्म ब्रेकर द सागा ऑफ बीटा रे बिल इशू 6। तो क्या वन अबव ऑल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिख सकते हैं? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी कई कैरेक्टर्स का इंट्रोड्यूस होना बाकी है। ऊपर से कई सारे कॉस्मिक कैरेक्टर जैसे एटर्निटी और लिविंग ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं दिखे हैं, तो वन अबव ऑल का अभी दिखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अभी तक आपको जितनी भी बातें बताई गई उससे आप ये समझ ही गए होंगे कि वन अबव ऑल मार्वल कॉमिक्स के भगवान हैं। तो जैसे मार्वल कॉमिक्स में वन अबव ऑल हैं, वैसे ही डीसी कॉमिक्स में है द प्रेजेंस। जो पावर्स वन अबव ऑल के पास मार्वल मल्टीवर्स में है, वही पावर्स द प्रेजेंस के पास डीसी मल्टीवर्स में है। तो गाइस, ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं निकाल पाया वन अबव ऑल के बारे में। पर अगर आप इस कैरेक्टर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको हमारे सोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज़ और हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और गूगल प्लस पे फॉलो करना ना भूलें। हम लिटरली हर जगह हैं। एस्टोनिशिंग, 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 वन अबव ऑल, वन अबव ऑल, स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर, स्टॉर्म ब्रेकर, स्टॉर्म ब्रेकर, स्टॉर्म, 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 स्टॉर्म ब्रेकर।